वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने लगाया था एसपी कलर का मीन्स का मूक, तो जो लाइव चल रहा था टेक्स्ट बुक पर। आई होप कल सबके रिज़ल्ट आ चुके होंगे और पॉजिटिव होंगे, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका नहीं हुआ वो भी अपनी अच्छे से तैयारी करिए, आगे अभी भी 3 एग्ज़ाम हैं, हो जाएगा अच्छे से। बाकी बात करते हैं एसबीआई के मेंस के मॉक की, जो मैंने लगाया था। मुझे इसका लेवल काफ़ी हार्ड लगा, मतलब क्या ही बोलूँ, क्योंकि वही बात है कि अगर आपके कोई 2 सब्जेक्ट इतने अच्छे हो जाएं कि आप उसमें 30+ मार्क्स लाओगे तो आपके नंबर आते हैं, वरना नहीं आते ना। तो वही बात थी इसमें। अटैम्प्ट तो मेरे 93 थे, बट मार्क्स मेरे 66.55 हैं। सीए में 18.50 है, इंग्लिश में 11.2 है, और मैथ में 15.5 है, रीजनिंग में 21.3 है। हालांकि इसमें अगर बात करते हैं सीए की सॉरी, अगर सीए की बात करते हैं अपने, ठीक है, तो सीए में क्या है कि मतलब मैं स्मार्ट की तरह से करती हूँ ना, अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन ना एक फैक्ट बताती हूँ आपको कि लास्ट ईयर मतलब इसी साल 2024 की जो 10 अप्रैल को मेरा एग्ज़ाम था इस पे मेंस का, तो ना उसमें जब सीए आई थी, फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा, तो मैंने जो टेक्स्ट बुक पे जितने भी मॉक्स थे ना, 10 मॉक्स ओपन हुए थे वो, और 3 सेक्शनल, ये 13 मॉक थे ना। मैंने 13 के 13 मॉक्स की सीए बहुत अच्छे से याद करी थी कि इनमें से ही कुछ आएगा, और स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ तो थी। तो जब मैंने वो दिया था ना वहाँ पे टेस्ट, तो क्या था कि टेक्स्ट बुक के उसी क्वेश्चन से कम 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल ही सेम टू सेम आए थे। मतलब मैंने वहाँ क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इसका आंसर तो 101% ये था, और उसके बाद जब घर आके श्योरिटी करी तो बिल्कुल सही था। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप मतलब मॉक वगैरह लगा रहे हो और अच्छे से सीए करो ना मॉक से भी, तो भी फ़ायदा होता है। तो आप जो टेक्स्ट बुक के मॉक्स हैं आप वो लगाइएगा। अगर आपसे जैसे मॉक का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज जैसे मॉक लगाया, आप डेली नाम भी लगाया जाए तो कम से कम आप अगर लास्ट के 2 दिन बच रहे हैं तो सारे सबमिट ऐसे ही मार के आप सीधा मतलब कि सीए पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ा बेनिफिट तो हो गई। ठीक है, फिर बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखो इंग्लिश मेरी अच्छी है ही नहीं, तो मैं इंग्लिश में आपको क्या ही बताऊँगी ना। मतलब ठीक है मेरी इंग्लिश, मैं इंग्लिश में ज़्यादा नहीं बोल सकती। बाकी कभी कुछ मतलब वही है कि अगर पैसेज है अच्छे से, पैसेज अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके क्वेश्चन अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन अगर वही पूछ ले कि इसका मतलब इसमें से क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं ना पैसेज के, मेरे वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए तो बिल्कुल बार बार पैसेज पढ़ना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि कोई एक क्वेश्चन होता है कि जिससे आंसर आ जाए तो भी ठीक है ना। मतलब ठीक है मेरी इंग्लिश जितने भी आ रहे हैं, एवरेज से तो कम ही है वैसे। हाँ मैथ में देख लो 18 किए थे, 2 गलत हो गए। अब इसमें देखो 7 तक तो कुछ किया नहीं। ये डीआई होने वाली थी फर्स्ट, मैंने देखा था लास्ट में एक्स का मान मेरे से आ गया था, लेकिन ना स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं पहले एक और डीआई थी लास्ट में वो कर रही थी, उसके भी आंसर नहीं आ रहे थे। फिर मैंने सोचा यार क्या ही कोई डीआई नहीं होगी, लेकिन वही बात है कि ना आप कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो, आप पे डिपेंड करता है ना। तो मैंने ये किया था, तो ये डीआई बनने वाली थी पर बनाई नहीं मैंने, तो इसके कारण हो गया। और फिर लास्ट में कई क्वेश्चन हाँ सही थे, ये अर्थमेटिक हो रही थी ठीक ठाक सी। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देख सकते हो कि 10 नंबर तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, क्या करने वाला था ही नहीं। ये पजल क्या थी भाई, मेरे को तो नहीं समझ आ रही। बहुत ज़्यादा ही मतलब लेवल तो दे रखा है इन्होंने, ऐसा लगता था कि गाइडली का लेवल है, गाइडली का लेवल है, पर टेक्स्ट बुक भी कम नहीं है। बट हाँ, पर गाइडली के मॉक तो मुझे इससे भी ज़्यादा टफ लगते हैं। मेरे को तो ये एवरग्रीन लगता है टेक्स्ट बुक, भाई ठीक है। बाकी वहाँ लेवल भी टेक्स्ट बुक जैसा ही आता है, हाँ इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, वो उनको ही पता ना क्या देते हैं क्या नहीं देते। बाकी ये इन्फ्लुएंसेस, ये तो क्वेश्चन कभी गलत होते नहीं, अब ये भी गलत हो रहे हैं यहाँ, तो पता नहीं मतलब क्या ही है। मतलब ठीक है, मेरा तो ओवरऑल यही है कि जो नंबर आए हैं आपके सामने ही है। बाकी हाँ अगर आपने भी ये मौका लगाया तो प्लीज़ मुझे भी अपने मार्क्स शेयर करिएगा। ओके थैंक यू। और हाँ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है बैंकिंग विद भावना, और टेलीग्राम भी बैंकिंग विद भावना। कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वहाँ से आपको मिल जाएगी फ्री सीए की। ओके थैंक यू, बाय बाय।